सर वोट हो चुका है, हाँ, खुशी की लहर है मन में, अब लोकतंत्र का पर्व खुशी है। खुशी खुशी का माहौल। कालका जी विधानसभा है, मुख्यमंत्री आतिशी जी यहाँ से है, क्या मुद्दे रहे आपके जहन में? वो तो कुछ नहीं किया भाई। हमारा गली 2 साल हो गया, खोदाई करके रख दिया, अभी बन रहा है। और जो बोल रहा है आयुष्मान भारत, मोदी पास कर रहा है, वो केजरीवाल बोल रहा है कर नहीं दूंगा। आप बदलाव की बोलो, लहर लग रही है। बदलाव होगा क्यों ना, केजरीवाल कर नहीं दे रहा है आयुष्मान भारत। और कुछ भी हो ओके, मैं क्या करूं, तो घर का मुरा भी तू नहीं करेगा और कौन करेगा। आपका वोट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये सब आपके लिए तो हर पार्टी का बहुत सारी योजना लेकर के आई है कि महिलाओं के लिए 2100, कोई 2500, कोई क्या। पार्टी चेंज होगा तो और बढ़िया कुछ रहेगा, पार्टी चेंज होगा तो और कुछ बढ़िया रहेगा। नहीं रमेश बिदुड़ी यहाँ से उम्मीदवार हैं आतिशी जी के साथ। वो तो जीत गया, वो तो जीत गया पक्का। तालियां भी उठ गई यहाँ तो। ये पूछो, ये देखो मेरा लड़की आएगा क्यों ना। देखो आयुष्मान भारत भी नहीं कर दे रहा है, जो मोदी कर रहा है, बोल रहा है ना मेरा स्टेट में मैं कर नहीं दूंगा। वही तो एलजी नहीं कर दिया। माता जी, आपके मन में क्या मुद्दे रहे हैं? महिलाओं के लिए तो क्या केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने बसें फ्री कर दी, हमने पानी बिजली से फ्री कर दिया, हाँ, वो तो फ्री कर दिए हैं। तो आप किससे खुश हैं? कुछ देखो, पार्टी चेंज होना चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी, चेंज पार्टी होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, वो तो करे हैं। लेकिन यही है कि वो भी बोल रही है, हम भी वही करेंगे। आतिशी जी कैसा काम किए हैं इन सालों में? वो तो मुख्यमंत्री वो अब हैं? आप बड़े गुस्से में हैं महाराज, क्या है? गुस्सा नहीं, देखो जो हमारा जो हम जिसमें काम कर रहे थे इसको भी बर्बाद कर दिया। जो दारू चेंज कर रहा था, जो पुलिस चेंज किया, फिर वापस क्यों लाया जब वो गलती नहीं क्यों लाया। और सेकंड थिंग, 100 रुपया में 70 रुपया लिया एक्स्ट्रा टैक्स। और जब ये हो रहा था, क्या कोरोना में मर रहे थे, ओडिशा से आया, वो आया, इसका शीशमहल बन रहा है। मैं क्या करूँगा, मोदी नहीं दे रहा है, मोदी नहीं दे रहा है। इस बार बदलाव लग रहा है क्या? तो पूरा चेंज है, पूरा होगा। क्या लग रहा है आपको? नहीं कर दे रहा। आपका भी वोट हो चुका है ना? बिल्कुल होगा, चेंज होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हम लोग आपको देख रहे हैं, लोगों से आप पूछ रहे हैं, तो हमारा भी दिल करता है बोलने का। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, कोविड के अंदर ये लोग शीशमहल बना रहे थे, ये तो सच्चाई है। और यहाँ हम मर रहे थे, हमारा कुछ नहीं कोई देख रहे थे। फ्री पानी, फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक में डिस्प्लिन की गोली मिलती है वहाँ पर, वो मेरे घर भी पड़ी है। डिस्प्लिन की गोली खाने के लिए मैं मोहल्ला क्लिनिक जाऊँगा। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बहुत मोटा घपला हुआ है। आप ये कालकाई में मोहल्ला क्लिनिक है, गोविंदपुरी में मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ कोई मशीन लगाओ एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की, तब तो समझ आता है कि आपने काम किया है। ये थोड़ी नहीं होता मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, डिस्प्लिन की गोली दे दो, चलो जी। क्या शिक्षा के अंदर, ये सरकारी स्कूल में आप वोटिंग हो रही है ना, अंदर जाके देखो, आप अंदर जाके देखो ना, कल आना, परसों आना, दिखाएंगे आपको, ये शिक्षा का मॉडल दिखाएंगे आपको। अंदर आना, अंदर आके अपनी सामने रिकॉर्डिंग बनाएंगे, हम खड़ेंगे। रमेश बिदुड़ी कितने, आपको लग रहा है कि कितने मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि सामने मुख्यमंत्री जी हैं? मुख्यमंत्री किसने कह दिया मुख्यमंत्री है? जो मुख्यमंत्री अपना इलाका नहीं बना पाई, उसका मुकाबला आपको मैं बता दूं किसके साथ है मुख्यमंत्री का? उसका मुकाबला है यहाँ के बीजेपी के वर्करों के साथ। हाँ जी, रमेश बिदुड़ी के साथ उसका मुकाबला नहीं है। कहाँ रमेश बिदुड़ी, कहाँ ये मुख्यमंत्री जो घर से बाहर नहीं निकलती, केक काटने के लिए घरों में जाती है। अच्छा जी, हाँ, आपका वोट हुआ? जी, अभी हम जाएंगे वोट देने। जी, क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दे मन में चल रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो पूरी दिल्ली के अंदर ही इस बार बदलाव की लहर है। और बदलाव, कालका जी की बात करें, आसपास की कोई विधानसभा की बात करें, पूरी दिल्ली इस बार बदलाव का मूड बना रही है, ऐसा हमें आसपास देखने को मिल रहा है। शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, ये सब केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, ये तमाम जहन में नहीं है। देखिए, बोलने में चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बोलने में कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन धरातल पर वो कितनी हकीकत है ये हमारे सामने है। आज शिक्षा मॉडल की बात करें तो वो एक विफल मॉडल है। स्वास्थ्य मॉडल की बात करें तो भाई साहब ने अभी बताया, मोहल्ला क्लिनिक एक फेल मॉडल है। डिस्प्रिन की गोली, क्रोसिन की गोली, उसे लेने से कोई पैरासीटामॉल कोई लाभदायक चीज़ नहीं है। कोई एक्सरे मशीन होती या कोई ऐसी चीज़ होती कि जिससे लोगों को इलाज बड़ा अच्छा, जो महंगा इलाज है वो मुफ्त में मिल रहा होता, तो वो कहीं ना कहीं गरीब आदमी को फ़ायदा देता। टक्कर लग रही है इस सीट पर, कालका जी सीट पर आपको क्या लग रहा है? ये मुकाबला क्लीन स्वीप वाला मुकाबला लग रहा है या टक्कर वाला मुकाबला लग रहा है? आपका वोट हो गया? भाजपा भाजपा जी, बीजेपी। कह रहे हैं वो तो वनवास पे थी बीजेपी तो दिल्ली में, अब अचानक से कहाँ केजरीवाल जी लगातार जो है अब हैट्रिक के चांस में है या नहीं है? नहीं 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 नहीं, वनवास खत्म? बीजेपी या अरे राम जी से भी बड़ा वनवास तो मोदी जी का हो गया दिल्ली में। अरे
मोदी जी पे सबको विश्वास है पूरा। ये सब बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप सबसे पहले आप ये देखें, अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम सांस भी जहर ही ले रहे हैं। पॉल्यूशन हद पार जा रखा है। आप जमुना को देखें, गंदगी, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल आती है वहाँ पे। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि आपको सांस चाहिए, पानी चाहिए, आप उन्हों पे ही काम नहीं कर पाए, आप बस बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये चीज़ें तो यमुना पे तो कह रहे हैं कि हरियाणा से जहर, और अब बात रही हवा की तो कह रहे हैं कि भाई पराली वराली। आपको सर सब पता है, आपको भी सब पता है, कर ही नहीं पाए। जब सारा कुछ फेल हो चुका है तो अब बेफालतू की आप किसी पे ब्लेम करते हो कि ये बेकार है, वो बेकार है। ये इन सब चीज़ों से नहीं होता। अगर हमें काम दिखता होता तो आज हम अपना वोट बीजेपी को नहीं देते। परिवर्तन के आप, हम चाहते हैं, हाँ जी, हम चाहते हैं बीजेपी। आपका वोट हुआ? हाँ, हो गया। दिखाइए जरा वोट अपना। क्या मन में चल रहा है, क्या जहन में रहा? मुद्दे यही है कि भाई जी देखो, चेंजेस तो ज़रूरी हैं। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें चेंजेस ज़रूरी हैं। हम अगर दूसरे नेता को अगर हम मौका देते हैं तो उसमें कोई वो बुराई नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम वो केजरीवाल फ्रीबीज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, हम हेल्थ केयर फ्री दे रहे हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देख लो, वो पूरा ही बंद रहता है। उसमें ऐसा कोई कालकाजी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो यहाँ कुछ खास आपके लिए कुछ ऐसी सुविधा है या ऐसा कुछ है? सुविधा सारी हैं, सुविधा ऐसा कुछ नहीं कि सुविधा नहीं है, पर ये है हाँ, कुछ जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं है। हाँ, इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं आप? बदलाव तो होना चाहिए। देखो, बदलाव हर गवर्नमेंट, जो भी आप आज के टाइम में जो हमारे जो आने वाली जनरेशन भी होगी ना, वो भी यही चाहेगी कि हम बदलाव करें। ये चीज़ें हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि अब बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई जो सरकार केंद्र में होगी वही अगर राजधानी में होगी तो कह रहे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता उसका तो फर्क पड़ता है। है। ये दिल्ली वालों के दिल में ही चल रहा है क्या कि भाई केंद्र अगर रहेगी तो ज़्यादा एक डबल का उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि फंड रिलीज हो, ये सारी चीज़ें हो, तो ये सब चीज़ें, हाँ, ये सारी है कि भाई हाँ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा यहाँ पर जो है, देखो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मेन काम करते हैं, समझ लो। सेंट्रल के तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो काम करते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं। हाँ सर जी, क्या लग रहा है इस बार ये दिल्ली में आप लोग वोट किए हैं, आपका वोट हो गया? जी जी, वोट हो गया हमारा। तो आपके मन में भी ये चले हैं कि भाई केंद्र के कई मुद्दे, रोहिंग्या का मुद्दा भी भाजपा उठाई, तो कह रहे हैं भाजपा के पास ले देखिए मुद्दे ही बस एक दो यही है, रोहिंग्या है और यही मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, जमीनी मुद्दे नहीं है, जमीन तो खुद ही पड़ी है सारी। जमीन तो दलदल हो रखी है। अब उन गलियों के बुजुर्गों से पूछिए, अभी 3 नंबर गली टूटी पड़ी है, 7 नंबर गली अधूरी पड़ी है, सारी गलियां थोड़े थोड़े पैच डाल दिए हैं, इसके नीचे रोड़ी नहीं डाली, केवल ऊपर से रोड़ी फैला दी गई है। ये टेम्परेरी, इसकी रोड़ी की थिकनेस जो है ना 2 इंची 2.5 इंची है। इसकी तो लैब में जांच कराऊंगा मैं, इसे छोड़ूंगा नहीं इस मामले को। जो आपका भी वोट हो गया ना? जी जी बिल्कुल हो गया सर। और मैं एक मेन बात करना चाहता हूँ क्राइम रेट पे। हमारा जो गोविंदपुरी का क्राइम रेट है आज के टाइम पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऊपर है, और जो दिल्ली पुलिस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। तो केजरीवाल सरकार पुलिस को रोकती तो होगी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में स्टेट में कोई दूसरी सरकार है और सेंट्रल में बीजेपी बैठी है। तो हम बदलाव इसीलिए चाहते हैं कि क्राइम रेट पे भी सुधार होएगा बीजेपी के आने के बाद। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कोई है गुंडों का सरदार है जिसको सब गुंडे आके नतमस्तक हो जाते हैं। अमित शाह पर टीका टिप्पणी चल रही है कि भाई दिल्ली में तो क्राइम जो है ये बढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा गुंडा, और इस प्रकार के भाषा का प्रयोग हो रहा है चुनाव। सर सेंट्रल में बीजेपी बैठी है, यूपी में बीजेपी सरकार है, जाके देखिए कैसे गुंडों का सफाया हो रहा है। आपको आप देखते नहीं, आप तो खुद पत्रकार हैं, है ना। तो इसलिए हमारे को दिल्ली में बदलाव चाहिए। बिल्कुल सर। ये आप कितना सहमत हो? इस बार तो सीधा जो गृह मंत्री है उन पर केजरीवाल जी आरोप लगा दिए कि भाई पूरे भारत के गुंडे जो हैं वो आके एक गुंडे के आगे, जो सबसे बड़ा गुंडा है, जो ना कोर्ट से डरता है ना सिस्टम से डरता है, उसके आगे आगे सब झुक जाते हैं, और वही दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसा बड़ा आरोप पिछले 10 साल से इन्होंने किया क्या? आरोप प्रत्यारोप, उसके अलावा तो कुछ किया नहीं। हमें एलजी कुछ नहीं करने दे रहा, हमें मोदी जी कुछ नहीं करने दे रहे। हर चीज़ में आरोप ही लगाता है ये आदमी, और कुछ नहीं करता। दिल्ली ने 10 साल इनको देखा है। अब दिल्ली बदलाव चाहती है, दिल्ली बदलाव की तरफ है। जब कोविड चल रहा था तो ये साहब अपना शीश महल बना रहे थे, 53 करोड़ रुपए लगा दिया। जो आदमी कहता था मैं शीश महल नहीं लूँगा, मैं आम आदमी हूँ, मैं अपने कमरे में रहूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, तो ये सब कुछ बदल गया। जन लोकपाल कहाँ गया इन लोगों का? कहाँ गया इनका जन लोकपाल? कहाँ गया जिस मुद्दे को ये लोग लेके राजनीति के अंदर आए थे? तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल हमने इनको देखा, अब हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। ये आपको भी लग रहा है अमित शाह जी पर काफ़ी अब तो
वार प्रहार हुआ कि भाई सबसे बड़ा गुंडा, पूरे भारत के गुंडे आके एक गुंडे के आगे झुक जाते हैं। ये केजरीवाल जी अमित शाह पर सीधा हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल साहब का काम क्या है? बोलना ही तो आता है उनको, और झूठ बोलना आता है, दूसरा तो कोई काम ही नहीं है उनके पास। आप यूपी देख लीजिए पहले क्या था और आज क्या है, आप हरियाणा देख लीजिए बगल में, और ये दिल्ली में आप बता रहे हो कि मतलब गुंडे के नाम ले रहे हो। सबसे बड़ा गुंडा तो केजरीवाल है। उसका पता नहीं है अगले 2 महीने बाद जेल में होगा, कहाँ होगा, जेल में चला गया, फिर विकास कौन करेगा यहाँ? आप बताइए। वो 2100 रुपये फ्री देने के लिए बोल रहा है। किस लिए देने रहा है? इसलिए कि उसके जो हस्बैंड हो महिलाओं के, वो दारू खरीदें और आके घर पे लड़ाइयाँ करें। 2500 दे रही है। वो तो देखो 2500 दे रही है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि ऑलरेडी उसको भी वोट चाहिए होगा। हम कभी भी बीजेपी कभी फ्री के लिए वो करती है? वो भी वोट के लिए कर रहे हैं, ये भी वोट के लिए कर रहे थे, फिर क्या उनकी मजबूरी और उनके लिए हमने 11 साल दे दिया। हम बहुत मूर्ख बन चुके हैं। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वाली बात हो गई कि भाई भाजपा करे तो बोले सही है, वो करते बोले कैरेक्टर ढीला है। ये क्या यार केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई है? आप ये बता दो मुझे। अन्ना हजारे के बेस पे वो आया हुआ था यहाँ पे, अपनी जो मुख्यमंत्री बना जो भी है अन्ना हजारे के बेस पे। शुरू में इसने क्या बोला हुआ था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, अल्टो से चलता था, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज क्या है इसके पास? इसको जेड+ सिक्योरिटी चाहिए, शीश महल देख रहे हो। और आतिशी जी जो यहाँ की मुख्यमंत्री भी हैं, कहाँ थी वो 5 साल? अब उनको ऐसा काम करना पड़ रहा है कि हर बर्थडे पे पहुँचना पड़ रहा है, हर जगह जा रही हैं। 2 दिनों बाद आपका बर्थडे था क्या, ये गिफ्ट लीजिए। मतलब ये कोई वो है? उनके इतना गिर गई हैं, वो एक मुख्यमंत्री हैं, उनको तो यूज किया जा रहा है। और केजरीवाल जी इतने अच्छे थे तो उन्होंने जब ये जेल में गए होते तो क्यों इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आने के बाद क्यों दिया? ये सारा पॉलिटिक्स का गेम था। मैम वोट हो गया? दिखाइए जरा वोट अपना एक बार। क्या मुद्दे रहे आपके? हमारे वही मुद्दे हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हुए, मोहल्ला क्लिनिक खुले, सड़कें बनी, जो निगम पार्षद के काम थे वो भी मैम ने करवाए, जो कूड़ा उठाने का काम था वो भी निगम पार्षद का था, वो भी मैम ने करवाया। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है आम आदमी पार्टी की सरकार। आज तक हमने सोचा नहीं था कभी कि हमारे गरीब बच्चे भी कभी बाहर पढ़ने जाएंगे या कभी उनके लिए भी कुछ अच्छा होगा। तो मतलब हमारी तरफ से तो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। लग रहा है क्लीन स्वीप कर पाएगी यहाँ से आतिशी जी? मुख्यमंत्री भी हैं अब कालकाजी विधानसभा की, या थोड़ा आपको लग रहा है कि ये कंपटीशन वाला मुकाबला हो गया कड़क? कोई कंपटीशन का मुकाबला नहीं है। आतिशी मैम पूर्ण बहुमत से जीतेंगी और यहाँ से फिर से आतिशी मैम की सरकार बनेगी और आतिशी मैम की ही सीट आएगी, और तो किसी की कोई टक्कर ही नहीं है। यहाँ पे हम किसी को टक्कर में ले ही नहीं रहे हैं उनके अलावा। हाँ, थैंक यू सो मच। माता जी वोट हो गया आपका? दिखाइए जरा वोट अपना। क्या मुद्दे रहे आपके? किसको आशीर्वाद दिया आपने? किसको देवे? जिसको देने के मन, जो जीतेगा वो उसी को दिया। वही जीतेगा जिसको आप आशीर्वाद देंगे, ना कि जिसको आशीर्वाद देंगे। क्या सिस्टम है? क्या किन वादों पर भरोसा रहा आपका? कौन सी योजना आपको पसंद आई? अभी रोशन होता है, अब देखो आगे क्या हो रहा है। खुश हैं आप जो सरकार अभी चल रही है उससे? हम खुश हूँ। केजरीवाल जी की सरकार से हाँ हम खुश हूँ। खुश हैं आप? खुश हूँ। अच्छा, आपका भी वोट हुआ है ना? मेरा नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हुआ? मैं आधार कार्ड नहीं लेके आई थी इसलिए नहीं हुआ। क्यों नहीं लेके आए? भूल गई मैं घर पे। इससे पहले आप वोट किए हैं ना? नहीं। इससे पहले तो कभी वोट डाले होंगे ना? कभी ये पहला वोट था आपका? हाँ। आपको किसी ने बताया नहीं? नहीं। बहुत जरूरी होता है। हाँ मैम आपका वोट हो गया? दिखाइए जरा वोट तो दिखाइए, लोकतंत्र का पर्व है। क्या मुद्दे रहे? महिलाओं का तो बड़ा इस बार योजना, हर कोई सरकार योजना लेकर आ रही है। मैम आपका वोट हो गया? दिखाइए जरा। क्या आपका भी वोट हो गया? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे में गंदगी बहुत है। ये जो है रोड सफाई होनी चाहिए, बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों के लिए नौकरियां नहीं मिल रही है। आजकल कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। गंदगी है, उन्होंने बोला था यमुना जी साफ करेंगे, गंदगी है। ये चीज़ें तो होना चाहिए ना। बिल्कुल इन्होंने बदलाव की ओर जा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बदलाव होगा। महिलाओं के लिए तो कह रहे काफी योजनाएं हैं इस बार की। कुछ भी नहीं है। योजना सिर्फ कहने के लिए होती है ना, मिलती थोड़ा ना कुछ। मिलना तो बात होती है ना। आपको भी बदलाव चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल होना चाहिए ना, बदलाव तो होना ही चाहिए। तो ये देखिए हर कोई, इस बार तो हम देख रहे हैं कालकाजी विधानसभा में बदलाव की बातें जो है वो काफी लोग कर रहे हैं। हालांकि अब ये तो चुनाव के वोटिंग के बाद ही मालूम चलेगा कि किसके माथे पर जीत का सेहरा बांधा जाता है। और जनता, अधिकतर जो जनता आई है वो जो जी बदलाव नहीं करे तो क्या करे? टूटी हुई सड़कों पे जी लूं। वोट किया आपने? हाँ करा है, अभी करा है। भाई टूटी हुई सड़क, सारे काम खराब। तईब तक कम एक वोट ही सा डाल दूं जो कुछ बन जा। भरोसा है किससे? कांग्रेस से या भाजपा से? भाजपा से। राहुल गांधी की इस बार दिल्ली में कितनी आपको लग रही है कि भाई? राहुल गांधी ने मैं 10% नंबर नहीं देता। 100 में से? हाँ 10 भी।
और मोदी साहब को 80%, 10% और आगे लिए। आपका वोट हुआ? हाँ जी, हो गया। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहे आपके जहन में? देखो दिल्ली के में इस टाइम जो माहौल है वो ओनली बीजेपी, एक तरफा कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ओनली बीजेपी। आपको 8 तारीख को इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने क्या किया, किस वजह से उन्होंने क्या कार्य किया, जिसके अगर उन्होंने कार्य किया होता तो पब्लिक उनके साथ होती। पब्लिक उसे वोट देती है जो काम करता है। और कल मोदी सर ने बोला था सच्चा विकास करा है, उल्लू नहीं बनाया जनता को। और सबसे जो मेन बात है कि गोविंदपुरी की क्या दिल्ली की हर जगह इन्होंने कहीं पे भी सफाई, सड़कें, कोई ऐसा कार्य नहीं करा कि जिससे लोग पब्लिक खुश हो, जिससे पब्लिक खुश हो। आपका वोट हो गया? हमारा वोट हो गया बीजेपी को। दिखाइए वोट, दिखाइए अपना जो इंक लगा है। जाएंगे अभी आप? हाँ। क्या मुद्दे हैं मन में आपके? मुद्दे तो ये है कि हमें अभी इस टाइम बीजेपी लाना है। आम पार्टी जो 10 सालों से कालकाजी विधानसभा रही है, कोई विकास नहीं कर पाई है। गोविंदपुरी की गलियां टूटी पड़ी हैं, कोई मोहल्ला में क्लिनिक मोहल्ला नहीं है, पैरासीटामोल दे के दे जाते हैं। और इस बार तो नोटों के साथ वोट लेना चाहती हैं वो। अभी उनके कल ही पिए एमएलए ऑफिस के बाहर 15 से 15 लाख रुपए लेके पकड़ा गया। आतिशी मारले ने खुद 15 उनके पिए, अभी वीडियो में चल ही रहा होगा, आपने देखा। 5 साढ़े 5 लाख। हाँ, तो वो सच्चाई है, वो पैसों के दम पे वोट ले रही है क्योंकि वो हार चुकी हैं और हार की भूख लग रही है। जो 10 सालों में नहीं कर चुकी वो अब क्या करेंगे? बदलाव चाह रहे हैं? हमें बदलाव चाहिए, मोदी जी का। मोदी जी चाहिए? हाँ जी, जो डबल इंजन की सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी जो बोलते हैं ना वही होता है। मोदी जी ने महिलाओं को 2,500 रुपये वो मोदी जी देंगे, मतलब 21,000 रुपये। प्रेग्नेंट औरतों को 6,000, मतलब 6 पोषण, ये सब चीज़ें में नहीं। मोदी जो बोलता है करता है, जो केजरीवाल बोलता है वो नहीं करता। जो पंजाब में 1,000 रुपये नहीं दे सका, वो दिल्ली में 2,100 रुपये कहाँ से देगा? तो जनता का पैसा अच्छे तरीकों पे ना लगा के वो मतलब बांटा जा रहा है वोटों में। ठीक, तो देखिए बड़ा मजेदार चुनाव है इस बार, और कालकाजी विधानसभा जो कि सुपर हॉट सीट है, और यहाँ ये जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि मुकाबला जो है इसमें भारी कौन पड़ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस बार के दिल्ली चुनाव में अगर आपने ये देख लिया कि केजरीवाल जी अपनी ज़मीन बचा पाते हैं तो ये शायद इतिहास में दर्ज किया जाएगा। क्योंकि हम अगर बात करें पूरे भारत में तो एक और जहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चुनौती के रूप में देखी जाती हैं, वहीं अगर केजरीवाल जी भी इस बार दिल्ली के चुनाव में ये हैट्रिक लगा देते हैं तो ये माना जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री के सामने केजरीवाल जी भी फिर एकदम मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखे जाएंगे और शायद विपक्ष में एक मजबूत नेता के तौर पर भी देखे जाएंगे।